Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about pollution. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से what we are going to cover in this chapter. तो सबसे पहले हम बात करेंगे pollution की, ठीक है. Then comes waste management and pollution control, ठीक है. इसके बाद में disposal of waste, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और फटाफट से हम इसको कवर कर लेंगे. अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपके लिए है. आपको क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है उन पिक्चर्स को जो क्या करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं. ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं? नहीं करते. ग्रासेस ये भी नहीं करेगा, ठीक है, और ये भी नहीं करेंगे. ठीक है, तो इनमें से कौन कौन हो सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे? ये करेंगे एंड ये भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट पोल्यूशन. तो देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, या फिर हमारे एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग्स जो चीजें हैं, चाहे हम लिथोस्फीयर की बात करें, चाहे हम एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे हम हम किसकी बात करें, हाइड्रोस्फीयर की बात करें. ठीक है, तो इनको क्या रखना चाहिए? इनको हमको क्लीन रखना पड़ेगा टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. ठीक है ना. तो अब देखो एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट वही है हमारी सराउंडिंग कंडीशंस, ठीक है, जहां हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, जहां पे ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. अब ठीक है, इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म की हम बात कर सकते हैं. हम बात कर सकते हैं लिविंग बीइंग्स की, हम बात कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की. ठीक है, अकरिंग नेचुरली ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पर नेचुरली अकर हो रही है. ठीक है, अब देखो एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, सॉइल्स एंड सनलाइट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये सब क्या है? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, और बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं. आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स. तो हम इनकी बात करेंगे किसकी? हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज की. ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो हमारे आसपास का जो क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण ही बोलेंगे ना इसको. ठीक है, देन कम्स लिथोस्फीयर जो अर्थ है यानी सॉलिड सरफेस, एंड देन कम्स बायोस्फीयर जो कि जहां पे ये तीनों तरह की कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट पोल्यूशन. पोल्यूशन की जब आप बात करोगे तो पोल्यूशन क्या कर रहा है? पोल्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, लैंड और सॉइल कंटेमिनेटेड बाय एडिंग हार्मफुल अनप्लीजेंट सब्सटेंसेस टू एनवायरनमेंट. ठीक है, तो पोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, यानी जो लैंड सरफेस है वो, हाइड्रोस्फीयर है वो, या फिर हमारा एटमॉस्फेयर है वो सब क्या हो रहे हैं? कुछ पॉल्यूटेंट की वजह से पॉल्यूटेड हो रहे हैं. ठीक है, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन. 4 तरह का पोल्यूशन है. पहला है एयर पोल्यूशन, फिर है वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, तो 4 तरह के पोल्यूशन की हम यहाँ पर बात करेंगे. चलिए सबसे पहले आता है आपका एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इससे कौन प्रदूषित हो रही है? एयर जो है वो प्रदूषित हो रही है. द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल. आप फ्यूल बर्न करते हो तो एयर पोल्यूशन हो जाता है. ठीक है, कहां पर? हम देखते हैं फैक्ट्रीज में, घरों में, या व्हीकल्स के माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं? एयर को पोल्यूट कर रहे हैं. एयर कैन ऑल्सो गेट पोल्यूटेड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इंसान ही क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है. ठीक है, तो ये किसके कारण से भी हो सकता है? कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे वोल्केनिक इरप्शन, ओके, एंड जैसे फॉरेस्ट फायर, जैसे सैंडस्टॉर्म्स एक्सेट्रा. एंड दीज इवेंट्स send smoke, ash and gases into the atmosphere. ठीक है, तो इनसे क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो फैल जाएंगी, सैंड फैल सकती है, स्मोक फैल सकता है, बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी. एंड नाउ द इम्प्यूरिटीज इन द एयर कॉजेज अस्थमा. जब एयर के अंदर इम्प्यूरिटीज आ गई तो बीमारियां फैलेंगी, अस्थमा हो सकता है. ठीक है ना, एंड देन न्यूमोनिया, लंग एंड हार्ट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. All pollutants in form of harmful gases also have harmful effects on the environment. ठीक है, and they can kill plants, even animals. अब ये क्या कर सकते हैं? ना सिर्फ प्लांट्स को बल्कि एनिमल्स को भी किल कर सकते हैं. एयर पोल्यूशन also causes global warming. ठीक है, तो एयर पोल्यूशन क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण होता है. ठीक है,
एंड देन आप देखेंगे एसिड रेन, इट अलाउज द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन टू फॉल ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। When chemicals, sewage and garbage enters lake, streams, rivers, oceans and other water bodies, they get dissolved in water, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। This results in the pollution of water। तो इसकी वजह से क्या होता है? पानी के अंदर पोल्यूशन आ जाता है, ठीक है ना। किसकी वजह से आ रहा है? देखो फटाफट से, हमने क्या किया? हमने केमिकल्स यूज किए, वो सारे कहाँ जा रहे हैं? रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, लेक्स में जा रहे हैं एंड स्ट्रीम्स में जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो रिवर वाटर है वो क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। वाटर पोल्यूशन लीड्स टू फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट। अब इस पानी के प्रदूषित होने से देखो क्या क्या होगा, फटाफट से देखो। जो एक्वेटिक लाइफ है, भाई मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आपने पानी को पोल्यूट कर दिया, ठीक है। अब इससे दो लोगों को नुकसान होगा। पहली बात तो एक्वेटिक लाइफ उनकी खराब हुई, ठीक है। ऑल्सो जिन लोगों को लाइक जो लेट्स से नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं बहुत, वो अगर इन्हीं फिशेस को कंज्यूम करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड एंड देयर इज लेस पॉपुलेशन ऑफ फिश, ठीक है। तो अब इससे फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीज लाइक जॉइंटिस, ठीक है, डिसेंट्री एंड डायरिया, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे पोल्यूटेड वाटर व्हेन यूज्ड फॉर इरिगेशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो आपको लाइक अगर आप इसी वाटर को, इस पोल्यूटेड वाटर को आप कहाँ यूज करोगे? आप इसी पोल्यूटेड वाटर को एग्रीकल्चर में यूज करोगे तो ऑफ कोर्स आपको क्या होगा? यहाँ पे आपकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, सिंपल सी बात है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉइल पोल्यूशन। सॉइल गेट्स पोल्यूटेड व्हेन वी ऐड टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमने क्या किया? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में ऐड कर दिए, तो सॉइल क्या हो गई? सॉइल जो होगी अफेक्ट होगी, ठीक है ना। क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करेगी। सॉइल पोल्यूशन में ऑल्सो अकर व्हेन वी थ्रो वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फार्म, माइंस, हॉस्पिटल, होम्स एंड लैंड, ठीक है। रेन वाटर वॉशेस सच वेस्ट एंड कैरीज देम डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बात करेंगे। लैंड पोल्यूशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल, ठीक है। तो ये जो लैंड पोल्यूशन है ये सॉइल को इनफर्टाइल भी बना देता है, और ये क्या करता है? जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनको लाइक क्या करता है? हार्म करता है किसके? सॉइल के। एंड एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेशन, और ये प्लांट्स की ग्रोथ को निगेटिवली अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। तो जब हम नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे, इट इज कॉज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये साउंड की, कोई बहुत तेज म्यूजिक प्ले कर रहा है, ठीक है ना, तो आप एक लिमिट तक तो आप उसको सुन पाओगे। एज यू कैन सी दिस गर्ल, शी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द नॉइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फटाफट से, तो आप एक लिमिट तक तो क्या कर सकते हो? उसको सुन सकते हो, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा सुनोगे तो इट विल क्रिएट नॉइज पोल्यूशन एंड ऑफ कोर्स इससे इंसान की क्या होगी? डायरेक्ट हेल्थ अफेक्ट होगी, ठीक है। नॉइज इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, कार्स, एरोप्लेन्स, टीवी, रेडियो एंड लाउड स्पीकर्स मेक नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कॉज इरिटेशन। नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा? इरिटेशन होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, डेफनेस हो सकती है एंड हाइपरटेंशन। तो ये क्या है? दीज आर द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करेंगे, विच एक्चुअली इज रियली इंपॉर्टेंट। तो देखो, जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, यानी कि कुछ जो वेस्ट है हमारे यहाँ पे, उसको हम क्या करें? किसी तरह यूटिलाइज करें दोबारा से, है ना। देखते हैं किस तरह से होगा। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। हम वेस्ट का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, किस लिए? हम अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए किस तरह प्रयोग कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं वेस्ट को मैनेज करना या वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पोल्यूशन कंट्रोल। अब इस वेस्ट मैनेजमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारे किस पर? पोल्यूशन कंट्रोल पर, ठीक है। Okay, now in towns and cities, many local agencies to look after collection and disposal of waste. तो हम देखते हैं टाउन्स में, सिटीज में बहुत सी एजेंसीज हैं। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को क्या कर रही है? बहुत ज्यादा इस पर काम करती है।
दे यूज मैनी मेथड्स, अब ये कई तरह के जो तरीके हैं उनको यूज करते हैं लाइक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। तो 3 R's की जब हम बात करें, 3 R's वेस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला is most suitable option before us, like creation of sustainable life conditions on the earth for all living beings, ठीक है। The 3 R's like reduce, reuse and recycle, तो ये हमको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। reduce, reuse and recycle। रिड्यूस की जब आप बात करते हैं बेटा, तो रिड्यूसिंग द वेस्ट क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो रिड्यूसिंग वेस्ट क्रिएशन, ठीक है, हम क्या ना करें, कचरा ज्यादा और फैलाए नहीं, ठीक है। तो वेस्ट क्रिएशन, ठीक है, को उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। कंज्यूमर शुड रिड्यूस देयर वेस्ट बाय परचेजिंग इन बल्क, बाइंग थिंग्स विद लेस पैकेजिंग एंड पॉइंट फॉर द लाइक रीयूजेबल थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोकस क्या है, आप छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट्स नहीं खरीद के एक कोई लाइक बड़ी पैकेजिंग परचेज कर लो, इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली थिंग्स वर्क लाइक दिस, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बल्क परचेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप और क्या कर सकते हो, आप लाइक पॉइंट फॉर द रीयूजेबल थिंग्स, ठीक है। आप क्या करो, सिंगल यूज थिंग्स की बजाय रीयूजेबल थिंग्स को आप प्रयोग कर सकते हैं। रीयूज की बात जब हम करते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द एजुकेटेड वंस क्रिएट लॉट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मच ऑफ दिस वेस्ट कैन इमीडिएटली बी रीयूज्ड टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, consumers can refill a purchased bottle of water with home water to reduce the number of plastic bottles being discarded and thrown away, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिसाइकिल की। जब आप रिसाइकिल की बात करते हो, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट ओके डू दिस फॉर यू। रिसाइकलिंग क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है कन्वर्ट करने का वेस्ट मटेरियल्स को न्यू प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग क्या है, आपने वेस्ट मटेरियल को न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम क्या ना कर सके, हम लाइक जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर कर सके, और आप क्या ना करें, आप जो वेस्ट है उसको ज्यादा लाइक फैलाए नहीं इस तरह से। It reduces the consumption of fresh raw material, ठीक है। When waste is finally discarded, separating things for recycling from the waste bulk is essential, ठीक है। अब देखो रिसाइक्लेबल जो लाइक हम रिसाइक्लेबल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ग्लास हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है एंड कार्डबोर्ड भी हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, and now let's move on to disposal of the waste, ठीक है। तो चलो, in towns and cities many local agencies look after the collection and disposal of waste, ठीक है ना। हम कई टाउन्स में, कई सिटीज में देखते हैं कि क्या, कि जो कुछ लोकल एजेंसीज हैं, बहुत सी लोकल एजेंसीज, वो क्या करती हैं, वेस्ट को कलेक्ट करती हैं, उसको डिस्पोज करती हैं, एंड दे यूज मेनी मेथड्स, वो कई तरह के मेथड्स यूज करती हैं इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। We'll learn about some of them, हम इसमें से कुछ के बारे में अब पढ़ेंगे। ओपन डंपिंग, ठीक है। ओपन डंपिंग आप देखते हैं कुछ सिटीज में, कुछ टाउन्स में जो वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, किसी ट्रक में लोड करके ले जाया जाता है, एंड देन दे आर टेकन फार अवे, उसको बहुत दूर अलग अलग प्लेसेस में ले जाया जाता है, एंड डम्प्ड इन द ओपन, उसको ओपन में ही क्या कर देंगे, डंप कर दिया जाएगा। बट दिस इज नॉट एन इको फ्रेंडली वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या है, इको फ्रेंडली वे नहीं है वेस्ट डिस्पोजल का, ठीक है। इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो एग्जांपल है ओपन डंपिंग का है, ऐसे आपने कई जगह पर देखा भी होगा जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट, लगभग पूरी सिटी का वेस्ट कुछ जगह पे आपको इस तरह से पड़ा हुआ मिल जाता है। Then comes burning, waste is first collected at one place and it is then burned, ठीक है। तो एक जगह पर कचरे को इकट्ठा कर दिया, फिर उसको जला दिया, बट burning of some waste produces harmful smoke, यहाँ ये भी क्या कर रहा है, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। Then comes landfills, ठीक है। तो often deep ditches are dug into the ground and garbage is dumped in them, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा,
कुछ गड्ढे खोदे, उसमें गार्बेज को क्या कर दिया, डाल दिया। When these are full, these ditches are covered with soil. अब जब ये फुल हो गया तो ये जो गड्ढे इन्होंने बनाए थे उसको क्या कर दिया गया, सॉइल से ढक दिया गया। Later this area is converted into park or playground. तो क्या हमने इससे अपने एनवायरमेंट को बचा नहीं लिया, बिल्कुल बचा लिया। कंपोस्टिंग की जब हम बात करेंगे बेटा जी, तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स डंपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन लो लेइंग एरियाज। Over a period, the dumped waste is broken down by microorganisms like bacteria to form compost, which is type of fertilizer. ठीक है, तो these two we find like more useful, right? चलिए, यहाँ पर ये कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, जो भी हमने तरीके पढ़े उन सब की एक एक इमेज आप यहाँ देखते हैं। एंड नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.